जय हिंद। तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या रहने वाला है? टॉपिक है हम लोग का सर, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरणों को कैसे हम बैलेंस करेंगे, ठीक है, संतुलित करेंगे। तो इस पर हम लोग टॉपिक को आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। साथ में भैया हम लोग सीखेंगे कि कैसे दोनों को जो एटॉमिक्स होते हैं उसको कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है। और ये आपका सिर्फ 9, 10, 11, 12 इस सब में अगर आप रासायनिक विज्ञान को पढ़ते हैं तो ये आपको हर रिएक्शंस में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको ये बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें दोनों को बैलेंस करना बहुत से टीचर होते हैं नहीं सिखाते हैं, और बच्चे बहुत ही कंफ्यूजन होते हैं। तो उनके लिए केमिस्ट्री बहुत पहाड़ लगता है, जो कि ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है। फिर हम लास्ट में ट्रिक बताएंगे कैसे हम इसको पहले बनाएंगे, क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम फटाफट से। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आपको कुछ समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 8 से इक्वेशंस है। हम ये आठों को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सभी को समझते हैं। तो चलिए पहले हम लोग फर्स्ट वाले को लेते हैं, ठीक है। आराम आराम से, वो कहीं पर जाना नहीं है भैया, हमको कहीं पगहा नहीं खोलना है ज्यादा, ठीक है। आप आराम से बैठिए इत्मीनान से और अपना रफ कॉपी ले लीजिए और एक एक चीजों को नोट करिए। सिंपल से मैं एक बना रहा हूँ, जैसे आप लोग समझ जाएंगे उसके बाद आप लोग वाला खुद बनाइए और उसको बताइए, या आप लोग मैच करिए कि हाँ सही है या गलत है, ठीक है। इसके हिसाब से, या आप इसको मैं बना दूंगा बता दूंगा, तो आप बनाने के बाद, मेरे बनाने के बाद आप खुद से ले सकते हैं, दो चार उदाहरण उदाहरण लेकर के बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को लेते हैं। देखिए Mg यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ठीक है। मैग्नीशियम और क्या है, ऑक्सीजन है। और यहाँ पर MgO दिया है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में बोर्ड में पूछते बता दीजिए भैया कि क्या यह संतुलित है। अगर संतुलित तो ठीक है, नहीं तो इसको फिर क्या करिए, संतुलित करिए। कोई समीकरण को संतुलित कीजिए। अब कहेंगे बच्चा लोग सर ठीक है तो लौकत है, हम तो सूत्रों में हमेशा पढ़ने की सर ये दूर आता है, ये होता है, तो ठीक है तो है, इसमें क्या दिक्कत है, तो सब सही है। तो आइए हम लोग दोनों लेफ्ट और राइट को लेकर के बैलेंस करके देखते हैं। इसको लेफ्ट, इसको राइट बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक है, लेफ्ट राइट, ठीक है। LHS और RHS ले लेते हैं। क्या लेते हैं, LHS इक्वल टू RHS। कहीं पर गड़बड़ ना हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि हम तो उल्टा से लिखते हैं ये। हम राइटी, लेफ्टी, लेफ्टी है लेफ्टी। सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को। तो चलिए भैया हम लोग सिंपल क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस करना है ना। पहले हम मैग्नीशियम ले लेते हैं, इस बार बराबर ऑक्सीजन 2 है। तो रिएक्शन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर इसका राइटिंग में देखोगे तो मैग्नीज Mg है और ऑक्सीजन है। अब देखो भैया, हमने क्या किया, इसको और इसको हमने एक साइड उतार दिया और इस वाले साइड को इस साइड उतार दिया। अब हम दोनों को देखेंगे क्या कितने इसमें एटम इसमें है, इसके कितने परमाणु हैं, इसमें अणु जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए माइनसियम में कुछ नहीं, तो एक है भैया। माइनसियम कितना है सर, एक है, एक है, बिल्कुल सही है, एक है। ऑक्सीजन में मेरे भाई, ऑक्सीजन में कितना है सर, 2 है, बिल्कुल 2 है। वैसा इधर मैग्नीशियम में सर एक है, एक है, ठीक है। वैसा ही ऑक्सीजन में कितना भी है, यहाँ पर भी एक है। तो ये बताइए क्या यह समीकरण बैलेंस है? अरे भैया हाई तो ऊपर ऊपर बैलेंस, लेकिन नीचे का है दो गुबा है, ये गुबा तो बैलेंस कहाँ से हुई, ना हुई बैलेंस। और हमने क्या कर कि बैलेंस कर जाए। अब बैलेंस करे खातिर हम लोग क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें गुणा करना पड़ेगा आपको, तभी तो ये बैलेंस होगा। हाँ सर बिल्कुल गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं, इसमें हेवा 2 से गुणा करते हैं। जब 2 से गुणा करेंगे तो दोनों लोग 2 2 हो जाएंगे। चलिए भैया हम इसमें 2 से गुणा करते हैं। अब ये क्या हो गया आपका, 2 हो गया। अब इधर भी 2 हो गया। तो ई बराबर, अब हाई दोनों अलग हो गए सर, फिर भी पथ हो गई हमारा। ये तो हाई बराबर, लेकिन हाई तो अलग हो गई बा। अब एहू के बराबर करेंगे बटे, एक के बराबर करे खातिर क्या कर जाए, फिर हमनी के हेमा 2 से गुणा कर दिया जाए। क्या हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 2 हो जाए, हो गई। इसका मतलब हमने के यहाँ पर 2 से क्या करेंगे भैया, 2 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हम लोग का। तो 2 गो मैग्नीशियम, 2 गो ऑक्सीजन, 2 गो मैग्नीशियम, 2 गो ऑक्सीजन। इसका मतलब 2 से इसमें गुणा होगा, 2 से इसमें भी गुणा होगा, ठीक है। और इसका मतलब बस सिंगल यही 2 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों वो बैलेंस हमने तब जो ये बराबर कर लिया। तो हमारा ये इक्वेशन था, बहुत ही आसानी से हमने इसको भैया बना लिया। चलिए अब हम लोग अगला पर चलते हैं और अगला बनाते हैं। थोड़ा सा मार्कर है ना,
इसके बाद भैया हम लोग को सेकेंड लेते हैं जिंक है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिया है। अब थोड़ा सा इसको बता दीजिए कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए मेरे भाई, दो या दो से अधिक जब तक मिलकर क्या बनाते हैं, जुड़ते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। जब दो से अधिक पदार्थ जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक नया बनेगा। तो जब दूगो फैमिली को मिली एगो बनी तो क्या बोल जाए, संयोजन बोल जाए ना। बिल्कुल संयोजन, संयोग हो गए भैया, दोनों जना का मेल मिलाप हो गए, यानी कि जुड़ाव हो गई बात। तो ये आपकी संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया है। आप इसको ध्यान रखिएगा, कौन सी अभिक्रिया है सर, यह संयोजन अभिक्रिया है, लिखने की कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। ये है कि जिंक लिया है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया है, HCl लिया है। फिर यहाँ पर जिंक क्लोरीन 2 बन रहा है और हाइड्रोजन 2 बन रहा है। तो चलिए भैया इसको भी हम लोग बैलेंस करते हैं। जिंक कितना है सर, जिंक है और क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन हो गया और क्लोरीन हो गया। इसका कितना होगा और दोनों को बैलेंस करेंगे। इधर भी देखते हैं सर, जिंक कितना है, क्लोरीन कितना है और कितना सर, हाइड्रोजन कितना है। उल्टा लिख देखा, जो सामने रहेगा उसी को उसके सामने लिखना है। ठीक है, वैसे गड़बड़ा जाएगा। हाँ, अब देखो भाई, यहाँ पर जिंक कितना है, 1 है सर, 1 हम लोग मार देंगे बिल्कुल। हाइड्रोजन कितना है मेरे भाई, 1 है। क्लोरीन भी 1 है। इधर इधर जिंक तो 1 है, जिंक कितना 1 है, लेकिन क्लोरीन कितना है सर, 2 है। हाइड्रोजन भी कितना है, 2 है। अब भैया हमने का हेनी का तरजुई तो वो ढेर बा, एगो हेनी का कम बा, हो तो तरजुई उठ जाता। ठीक बात है, दोनों के बारे में बैलेंस करे के पड़ी ना भैया, दोनों को बराबर रोटी दे के पड़ी, इधर मार हो जाई। पड़ोसी में जब बंटवारा होला ना चापने में, तो क्या होला कि क्योंकि एक रोटी अधिक चल जाला तो बोला वो से काट के दो आदि, नहीं तो मार के तो तुम तोड़ दे। और वही खातिर बहुत मार हो जाला। ठीक बा, ये जो ना आपस में झगड़ा कर दिया सन भाई, 12 साल भाई हुए लेकिन झगड़ा कर दिया सन ना भैया। आपको मैं रोज चढ़ा दूं करा के कोई कहे तू कहा नहीं मन, तो देखा दू को दे रहा तू ले बहो, ले लो उसे, ले लो मार के कपड़ा फूट ले लो, तो ये काम हो जाएंगे। तो हम दोनों को बैलेंस करना है, बैलेंस करवाएंगे भाई, कपार ना फूटे ना, खून ना बहे। क्या कहते हैं, मार के लहू बहा दे, मारा तो बस लहू फेंक लगा। जो कहावत है भोजपुरी में, ये मरबो बस लहू फेंक दो। चलो भैया, अब हमने को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करे खातिर क्या कर ले, जो हमने के हम 2 से गुणा कर दिया जा, सॉरी उजा का गुणा कर ले 4 हो जाए, ये तो और ही बढ़ जाए। एमा गुणा ना कर पहले हमने के इधर आ जाए। ठीक बा, तो जिंक एगो बा, कुछ ना करे के भैया, हमने का सिंपल बा HCl क्या बाटे, हमने के हमारा 2 से गुणा कर दिया जाए। जब हम 2 से गुणा करोगे 2 से, तो ये भैया 2 2 2 1 1 बराबर हो गई। क्या करना, कुछ नहीं करना है। इसका क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2। ठीक है, ये भी 2। तो इसका मतलब वही 2 ही होता है, 2 ही होता है। तो जिंक एगो, जिंक एगो, हाइड्रोजन दूगो, हाइड्रोजन दूगो, क्लोरीन दूगो, क्लोरीन दूगो। एक मतलब हमने का सिंपल है, क्या लगा दीजिए, बस 2 लगा दिया जाए। 2HCl, ये हम लोग का इक्वेशन क्या हो गया भैया, जुड़ हो गया, संतुलित हो गया। जिंक 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, एगो जिंक 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका संतुलित हो जाएगा। ठीक है, अब भैया ये कौन सी रिएक्शन है, कौन सी अभिक्रिया है, विच केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो देखिए ये भैया जब बाटे, 2 गो बाटे, 2 गो कंपाउंड में क्या, एगो जब तीसरा व्यक्ति का एंट्री होता है तो क्या होता है, मान लीजिए जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में जब उसका पति आता है, तो बॉयफ्रेंड को उसका पति क्या करता है, लात मार के लखे देता है, तो निकल यहाँ से। तो वहां से जो बॉयफ्रेंड मुंह लटक के क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, माने उसको विस्थापित कर देता है। 2 गो के बीच में कौन तीसरा आई, तो बस क्या हो, मारधार हो, ओके निकाल दिया जाए। ठीक बा, तो भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको जिंक ने का क्या, इस हाइड्रोजन को लखेट दिया, कहा कि तुम्हें भैया तू निकल आ, तुम्हारी जरूरत नहीं बाटे। अब हम जब इसका पति का एंट्री हुआ, तो इसका बॉयफ्रेंड को इसका पति ने मारा एक चवड़ा, कहा कि भैया तू भाग यहाँ से, भाग गई लो, अब मैं रहूंगा ऐसा पति, अब तो बहुत इनके साथ घूमे। ठीक है, अब तुम्हारा कोई जरूरत नहीं, तो बॉयफ्रेंड हमको लखेट दिया, तो ये अकेले हो गए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होती है, वो पता होता है, तो उसको गैस के रूप में जी लिखते हैं ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ इक्वेशन में आपको एक चीज देखने को मिलती होगी, या तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगी, तो इसका चिन्ह का मतलब ये भी गैस हो गया, या इसको हम लोग क्या निकालते हैं, जी से भी इसको लिखा जाता है, या ए क्यू हो गया। ए क्यू बता रहे हैं, ए क्यू क्या होता है, ए क्यू
ये कभी कभी यल यल लिखता है इसे, यल लिख देता है। देखिए ये क्या है, जी लिखेगा तो इसका मतलब क्या है, वो चीज गैस है। ए क्यू लिखेगा तो क्या हुआ, ये वहाँ लिक्विड के रूप में है, सॉरी द्रव के रूप में, एयर का ए भी लिक्विड के रूप में, तो ये दोनों क्या होती है, जल के रूप में चीजें होती हैं। और ये भी चिन्ह क्या है, गैस की चिन्ह होती है। ठीक है, तो ये हमारा ये विस्थापन अभिक्रिया, ये संयोजन अभिक्रिया भैया हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो लग रहा है कि इसमें समीकरण में हम लोग पूरा अभिक्रिया को ही पढ़ लेंगे क्या। चलिए हमको कुछ नहीं करना। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं भैया, हमने दो लगा दिया सब बैलेंस। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या भैया, तीसरा हम लोग देखते हैं क्या इक्वेशन सही है क्या। हमको लग रहा है कि सब ठीक है। कॉपर हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इधर भी फेरस, आयरन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, और क्या है, कॉपर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, देखिए भैया यहाँ पर को फेरस कितना, आयरन एक, कापर को होगा, कापर भी एक ही बा, सल्फर को होगा एक बा, ऑक्सीजन कितना बा, चार गुना। इधर भी फेरस कितना है, एक है। कापर कितना भी है, ये भी एक है। सल्फर कितना है सर, एक है। और ऑक्सीजन भी कितना है, चार है। ये बताइए क्या यह इक्वेशन, क्या ये समीकरण बैलेंस है कि नहीं है। भैया देखिए यहाँ पर देखिए फेरस, आयरन भी क्या बाटे, आयरन भी एक बा, फेरस भी एक ही बाटे। ठीक, वैसे कापर देखा, कापर एक बा ना, इधर भी, इधर लेफ्ट और राइट दोनों में चाहे कापर सेम है। सल्फर एक है, सल्फर इधर है। ऑक्सीजन चार है, ऑक्सीजन इधर भी चार है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये भैया ये तो ऑलरेडी क्या है, ये जो इक्वेशन है यह संतुलित है। ये क्या है, संतुलित है, जो कोई संतुलन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अब यहाँ पर भी कौन सी क्रिया सर, यहाँ पर भी कापर ग्रोथिया दिया, फेरस आयरन, और उसका जगह ले लिया, यानी कि इसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मार के भगा दिया। और यहाँ पर भी क्या हो गया, इसका एंट्री हो गया। इसका मतलब ये भी क्या आपका विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया ये भी है। इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग फोर्थ वाले को देखते हैं। ये तो बैलेंस है, इसमें क्या बैलेंस, इसको कुछ नहीं चलता। ठीक, तो ये दो दो बैलेंस संयोजन विस्थापन मिल गई, एल्युमिनियम ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसको। हाँ इस वाले को देखो भैया, ये है एल्युमिनियम है, इसके बाद ऑक्सीजन है। ठीक है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन हो गया, इधर भी एल्युमिनियम हो गई, और इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। एल्युमिनियम कितना है सर, एल्युमिनियम है हम लोग का एक, इधर कितना है, इधर दो है। इधर एल्युमिनियम कितना है सर, दो है, और इधर कितना है, ऑक्सीजन तीन। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, सिंपल से हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। अब देखो भैया, नीचे लेफ्ट में एक बा, राइट में दो बा, इधर दो बा में तीन बा, तो दिक्कत बाटे हो क्या कर हमने का। तो एक कंडीशन में जो ना कंपाउंड में जो सबसे अधिक कॉमन मिलेला उनके एलसीएम निकाल लिया जाए। ठीक बा, तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा भैया, हमको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग गुणा करते हैं, लेफ्ट या राइट में ले लेते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, तीन से कर देते हैं, तीन, और हाँ सबसे पहले ये में क्या करेंगे, हम लोग दो से गुणा कर देंगे, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब हमने के बराबर क्या करेंगे, हमने को ऑक्सीजन के बराबर करे के बाद। ठीक बा, ऑक्सीजन के बराबर करे के बाद, तो ऑक्सीजन के बराबर करे खातिर हमने क्या करिए, सॉरी, हाँ हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर दो से गुणा कर देते हैं। जब दो से गुणा करेंगे तो इसका मतलब इसमें भी दो से गुणा होगा, और इसमें भी दो से गुणा होगा। ये एल्युमिनियम चार, और ये हो जाएगा कितना, छह हो जाएगा। ठीक है, और भैया हेनी का दो को बा, हेनी का तो दोनों का बढ़ा गए। फिर देखते हैं क्या करेंगे हम लोग, तो दो दो चार, और ये कितना हो जाएगा, छह। यहाँ पर हम तीन लगा देंगे तो ये छह होगा। अब ऑक्सीजन होने का तीन से गुणा कर दिया जाए तो ये छह को हो जाए। ठीक बा, एल्युमिनियम में कितना कर दिया, फिर हमने का दो से गुणा करें। इसका मतलब सिंपल, इसमें दो से गुणा, दो से करेंगे तो चार, तो सिंपल यहाँ पर हम लोग चार लगा देंगे। सिंपल क्या करेंगे, चार से गुणा कर देंगे, चार से गुणा, फिर बैलेंस हो जाएगा।
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे भैया, यहाँ पर हम लोग 3 से इसमें गुणा और इधर 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है। अब देखिए 4 गो एल्युमिनियम हो गए, 4 गो इधर बा, 4 गो इधर बा, 4 गो हाई बा, 4 गो हाई बा एल्युमिनियम। ऑक्सीजन का बा दो, हाई 3 से 2 में गुणा, तो 6 गो ऑक्सीजन बचे, भैया 6 गो ऑक्सीजन बा। ठीक। इधर कितना बा, 4 गो एल्युमिनियम हो गए, 6 गो ऑक्सीजन हो गए, 6 गो ऑक्सीजन हो गए। ठीक है। अब इधर देखते हैं हम लोग भैया, 4 गो एल्युमिनियम हो गए और 2 3 6 गो ऑक्सीजन हो गए। इसका मतलब क्या, ये बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है। अब हमारा जो क्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई है। इसको कौन सी, अब ये देखिए, ये भी क्या आपकी संयोजन अभिक्रिया। जब दो तत्व, जो दो से अधिक तत्व मिलते हैं, मिलकर एक नया तत्व बनाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, संयोजन बोलते हैं। मैंने दो 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 लोग का मिलाप होगा, ये क्या आपका संयोजन अभिक्रिया है। ये हम लोग का बैलेंस हो गया। चलिए अब हम लोग पांचवे को देखते हैं भैया। ठीक है। पांचवा क्या है, इधर सोडियम हाइड्रोजन H2O जल है, तो लेते हैं भैया हम Na ले लेते हैं, H ले लेते हैं और O ले लेते हैं। Na कितना है सर, 1 है। इधर कितना है सर, 2 है। ऑक्सीजन कितना है सर, 1 है। इधर में क्या है सर, Na HO, यहाँ पर टोटल 2 और ये कितना सर, 3 है। सॉरी, 3 हो गया। इधर ऑक्सीजन कितना है सर, 1 है। तो यहाँ पर सोडियम भी तो एक ही है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है हम लोगों का, हम लोग क्या दिक्कत हो रहा है मेरे भाई, हम लोग का सर दिक्कत ये हो रहा है कि सोडियम में कोई गुबा बैलेंस बा, हाइड्रोजन 2 गुबा, हाइड्रोजन 3 गुबा। अरे भाई हाइड्रोजन 3 गो मतलब एक गो हाई हाइड्रोजन 2 गो हाई, तो हो जाए 3 गो ना हो जाए, 3 गो हाइड्रोजन हो गई बा, तो बैलेंस नहीं थे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस करेंगे। ठीक है। हम लोग किधर बैलेंस करेंगे मेरे भाई, इधर का हाइड्रोजन पहले कम है तो इसको देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगर हम इसमें 2 से गुणा करते हैं, किससे, 2 से गुणा करते हैं, 4 हो जाएगा, 3, 3 से 3 गुणा तो 6। हाँ चलो, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा, 4 हो गया। और इधर भी 2 से गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन और 2 ये, इधर कितना हो जाएगा, इधर भी 2 से गुणा करेंगे तो ये सोडियम 2 ही हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक हो गया, हो गया, हो गया। हाँ अब ठीक है। हमने यहाँ क्या किया, इसमें 2 से गुणा किया तो 4 हुआ, हाइड्रोजन। अब हम लोग इधर गुणा करते हैं 2 से, इधर 2 से गुणा करेंगे तो 2, और ये मान लेते हैं क्या, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे। एक क्या था, उधर 1 था तो 2 हो जाएगा, और 2 से 4, एक था तो इसमें 1 से इसमें करेंगे तो 2, और 2 प्लस 2। ठीक है। इसके बाद करते हैं, इसमें भी 2 हो जाएगा, हो गया। अभी हम आपको बताते हैं क्या किया हम लोगों ने क्या किया भैया, सोडियम कुछ कमी तो नहीं होगी, सोडियम 2 तो उधर भी 2 लगा देंगे, इसमें ऊपर से 2 से गुणा कर देंगे। हाँ बिल्कुल। अभी हम आपको बताते हैं सिंपल, आप क्या करिए मेरे भाई, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, 2 हाइड्रोजन से जब इसमें गुणा कर देंगे, ये आपके 2 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन सर 2 हो जाएगा। इतना ठीक है सर। अब चलिए हम इधर आते हैं, इधर आएंगे सर, इधर सोडियम, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर 2 है, तो 3 हो जाएगा, तो 1 कम हो रहा है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें 2 से गुणा कराते हैं। जब 2 से गुणा इसमें कराएंगे तो 2 गो सोडियम, 2 गो ऑक्सीजन, 2 गो हाइड्रोजन। ठीक। तो ऑक्सीजन बराबर हो गए 2 गो, हाइड्रोजन बराबर हो गए 2 गो, और 2 गो है नहीं, हो गए 4 गो हाइड्रोजन हो गए। लेकिन सोडियम 2 गो बा है, सोडियम 1 गो बा, तो यहाँ पर हम सोडियम 2 से गुणा करा देंगे, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 इक्वल टू 2, इधर 4 इक्वल टू, सिंपल क्या हो जाएगा, 4, ये 4 हो जाएगा, और इधर भी 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हमारा अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है।
सोडियम। और ये भी हमको विस्थापन अभिक्रिया ही है। H2 यानी कि कंपाउंड है, इस कंपाउंड के साथ जब सोडियम आता है तो हाइड्रोजन को दिया जाता है, तो निकला यहाँ से आई अपने साथ मिलकर जोड़ लेता है, तब आ गया तो बहुत बहुत डालेगा सभी। तो ये भी आपका विस्थापन अभिक्रिया ही है। ठीक है, चलिए भैया अब हम लोग पांचवा तो हो गया, छठे को करते हैं। आपको थोड़ा सा बेसिक पर ध्यान देना पड़ेगा, बैलेंस को देखना पड़ेगा कौन सा क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखिए BaCl2, अब BaCl2 है, इसके बाद सोडियम सल्फेट है। ठीक है, सल्फेट, बोरियम क्लोराइड और क्या है सोडियम सल्फेट, इसको हम देखते हैं। तो Ba को ले लेते हैं, इसके बाद Cl को ले लेते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ सर हमारा है एक दो एक दिन, हाँ ये बताएंगे कौन सी अभिक्रिया है। इसमें दो दो कंपाउंड ले रहे हैं। ठीक है, Na हो गया और S। बी कितना है सर, एक है। Cl कितना है मेरे भाई, दो है। सोडियम कितना है सर, दो है। सल्फर कितना है सर, एक है। ऑक्सीजन कितना है, चार है। इधर कितना है सर, बी कितना है, B1। यस कितना है सर, यस एक है। ऑक्सीजन कितना है सर, फोर है। ये तो ठीक है। इसके बाद NaCl, एन कितना है सर, एन कितना, एक है। यह हमारा सोडियम कितना, एक है। क्लोरीन कितना है सर, क्लोरीन हमारा एक है। तो किधर का हमको बैलेंस करना है मेरे भाई। ऑक्सीजन कितना है, चार है, इधर भी चार है। सल्फर कितना है सर, एक है, इधर भी एक है। इतना दो दो, ठीक है। ब्रोमीन कितना है सर, ब्रोमीन नहीं है, बोरान, बोरान कितना है, वन है, इधर भी वन है। ठीक है, अभी क्लोरीन दो गो है और सोडियम दो गो है, तो इसको बैलेंस करना है। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सिंपल यहाँ पर दो लगा देंगे, इसमें दो से गुणा कर देते हैं। दो से यहाँ पर क्या करेंगे सर, यहाँ पर हम लोग दो से गुणा कर देंगे। 2NaCl, इसका मतलब दो सोडियम दो क्लोरीन हो गया। ठीक है, अभी हमारा क्या हो गया, यहाँ एक इक्वेशन क्या हो गया, संतुलित हो गया। समीकरण क्या है, संतुलित हो गया। भैया इसको थोड़ा सा आप लोग बताइए कौन सा समीकरण, कौन सी अभिक्रिया है ये। देखिए यह क्या हो रहा है, BaCl2Na2SO4, सोडियम सल्फाइड, बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, तो भैया हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, इसने क्या क्या किया, Ba ने क्या किया भैया, इसको मार करके इसकी जगह ये आ गया। फिर Cl ने क्या किया था, Cl ने इसके साथ बना लिया कॉम्बिनेशन। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अदला बदली कर लेते हैं। ये कहता है ना कि भैया तू तू कहता है कि तू हमारी अपने में अदला बदली कर रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज पुरान बता हमके दे दो, तो हर चीज तो ठीक देखे लगा तो हमके दो, हमारी चीज तू ले ला। ठीक है, तो हो सकता है कि अपने गर्लफ्रेंड को एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, मैं कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, बस गर्लफ्रेंड नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, A to Z से। मैं कोई मान लीजिए कोई सामान ही हो सकता है। ठीक है, तो हमारा समीकरण द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। हमने विस्थापन को जान लिया, संयोजन को जान लिया, द्विविस्थापन को भी जान लिया। आगे चलते देखते कौन सी और मिलती है सर। हमारा सातवां है KCl3, पोटेशियम क्लोराइड। क्या सर, KClO3। यह क्या है सर, KCl और O की कितना है सर, वन है। Cl कितना है सर, वन है। ऑक्सीजन कितना है, तीन है। इधर कितना, एक है। Cl कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, दो है। ठीक है, अब हमको बैलेंस क्या करना है भैया, इमें गड़बड़ावट के बाद देखो, हाई हाई बार तीन गो, हाई बार दो गो, तो हमने का क्या करिए सर, यहाँ पर एक नहीं कर देंगे, जोड़ लेंगे, नहीं वो एक से गुणा होता है इसमें। ठीक है, तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, 6 से। ये चीज आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज लगाएंगे, इसमें 3 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं सर, 3 से गुणा। जब इसमें 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 से गुणा पूरे में होगा। आप क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6। इधर 3 हो गया तो गुना हो गया। और क्या करते हैं मेरे भाई, इधर 2 से गुणा करते हैं, 2 से। तो 2 से गुणा करने का मतलब 2 2, और ये भी 2, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। तो ये ऑक्सीजन तो हमने बराबर कर लिया, लेकिन मेरे भैया यहाँ पर जो क्लोरीन, पोटेशियम और क्लोरीन क्या है भैया, ये तो
अधिक हो गए, कम बेसी हो गए। अब क्या करना है, हम लोग इसमें दो से गुणा कर लेते हैं मेरे भाई, दो से गुणा कर लो। ये क्या हो जाएगा सर, दो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल दो से गुणा कर दिया। अब देखिए गिनते हैं हम लोग, जो पोटेशियम कितना हो गया, दो गो, दो गो पोटेशियम, दो गो क्लोरीन, दो तीन छह गो ऑक्सीजन बा। वैसे ही दो गो पोटेशियम, दो गो क्लोरीन, और फिर ठीक बा, हाई का ऑक्सीजन दो बा, दो तीन छह गो ऑक्सीजन बा, तो एकदम दोनों का बैलेंस बराबर बा। ठीक, अब ये कौन सी अभिक्रिया है सर, यह कौन सी अभिक्रिया, दो, हाँ, टूट रही है, बिल्कुल। ये कौन सी अभिक्रिया, हमें लगता है कि पूरा चैप्टर ही खत्म कर देंगे क्या, ये आपकी अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, अपघटन, या इसको हम वियोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि या कोई कंपाउंड क्या हो रहा है, दो अलग अलग तत्वों में क्या हो रहा है, विघटित हो रहा है, टूट रहा है। जैसे केसीएल O3 है ना, केसीएल O3 क्या हो रहा है, ये केसीएल और O3 में टूट गया है, वो यानी कि जो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के रूप में टूट गया है। ठीक है, ये विघटित हो रही है। हमारी इक्वेशन फिर बैलेंस हो गई। चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट है हम लोग का, अंतिम है, इसको देख लेते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं, लास्ट में आपको ट्रिक बता देंगे कैसे बैलेंस कर रहे हैं हम लोग। इधर से आयरन को लेते हैं, आयरन कितना है सर, आयरन सर हमारा दो है, ऑक्सीजन कितना है मेरे भाई, तीन है। ठीक है, इसके बाद कॉपर, कार्बन कितना है सर, एक है, ऑक्सीजन भी इतना है, ऑक्सीजन भी एक है। इसको इसी में ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वन कर लो इधर। इधर में क्या कहते हैं सर, कार्बन, आयरन कितना है सर, एक है। इधर कार्बन कितना है, तो कार्बन हमारा एक है। ऑक्सीजन कितना है सर, ऑक्सीजन हमारा दो है। अब हमारा क्या बैलेंस, आयरन बैलेंस है ना, है भैया। ऑक्सीजन भी, तो ये तो भी ऊपर नीचे है, बस हाई कार्बन तो बराबर दिख रहा है। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे हो, तो और बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है, होता होगा, ये क्यों नहीं समझ आ रहा भैया, इतना तो हमने कर दिया, पूरे तो समीकरण को, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं आप। ठीक है, तो फटाफट आप लोग कमेंट करिए इसको, क्योंकि इतना हमने बता दिया, इसको बता रहे हैं। ठीक, हमारे बताने से पहले आप लोग खुद आपका आपके रफ आ जाना चाहिए फटाफट से पहले। ठीक है, देखिए हम लोग गिनती शुरू करेंगे, पहले लेते हैं मेटल्स, लेते हैं धातुओं को, पहले आयरन को ले लेते हैं। आयरन को लेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले आयरन को दो और इधर दो है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं सर, दो से गुणा कर लेते हैं मेरे भाई, दोनों आयरन बराबर हो गया। अब बात करते हैं सर इसके, हाँ, तो इसमें क्या करता है, हाँ, ऑक्सीजन कितना है सर, इसमें हम लोग चार, तीन इसमें ले लेते हैं, क्या करते हैं सर, तीन से हम लोग गुणा करते हैं, तीन, ये हो जाएगा छह, और ये हो जाएगा तीन। ठीक है, तो इधर का भी बैलेंस करना पड़ेगा। इधर को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे सर, यहाँ बैलेंस करने के लिए हम लोग तीन, तीन, ये हम लोग क्या करेंगे, हाँ, इसमें तीन से गुणा कर देते हैं, इसमें तब, इसमें क्या करते हैं तीन से, और ये सिंगल ऑक्सीजन बचा था एक था, इसमें भी तीन से, और इधर भी तीन था। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना टोटल छह आए हमारा। देखिए मेरे भाई, हमारा जो इक्वेशन क्या हो गया, संतुलित हो गया, हो गया संतुलित, कहाँ संतुलित हो गया, हम लोग इसमें दो लगाना छोड़ दिए हैं, दो लगाना है छोड़ दिए, इसमें इसमें तीन लगाना छोड़ दिए हैं, अब ना संतुलित हुआ, बिल्कुल अब संतुलित हो गया। अभी समझाते हैं, देखिए यहाँ पर आयरन कितना है सर, दो है, आयरन कितना है, दो है मेरे भाई। इधर भी आयरन कितना है, दो, आयरन दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, आयरन दोनों कितना हो गया, दो दो हो गया, दो दो का पेयर बन गया, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितना है, तीन है, और तीन ऑक्सीजन इधर है, और तीन ऑक्सीजन, तीन तीन कम तीन,
तीन तीन कितने टोटल 6 ऑक्सीजन हो गए। इधर देखते हैं सर मेरे भाई, यहाँ पर 3 कार्बन और तीन तीन दुना की 6 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या हो गए 6 दोनों बराबर। यहाँ पर बस हमको कार्बन देखना है, क्या देखना है मेरे भाई, कार्बन देखना है। 3 कार्बन है 3 कार्बन है, तो ये कार्बन भी क्या हो गए बराबर हो गए, तो अतः हमारी जो अभिक्रिया है क्या हो गई, संतुलित हो गई। इसको क्या बोले, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण हो, और इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन है वो हम जुड़ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, यानी कि वो जुड़ रहा है, ठीक है। सॉरी, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसमें से हट के इसके साथ जुड़ा, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण क्रिया हो जाएगा। जब ऑक्सीजन क्या होता है किसी दूसरे में जाकर जुड़ता है, ऑक्सीकरण बोलते हैं, हटता है तो अपचयन बोलते हैं। तो ये हमारी कुछ चीजें थी जो हमने बैलेंस करना सीखा। देखिए सबसे पहले बनाने से पहले हम लोग उसको मेटल देखते हैं। सबसे पहले हम मेटल को देखें, धातु को, उसके बाद नॉन मेटल को देखें, और लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखने वाली बात है, मेटल पढ़ लीजिए, इसके बाद नॉन मेटल, धातु, अधातु, इसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ही आपका बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।